और जो व्यक्ति अपने पितरों के कल्याणार्थ ये कार्य नहीं करते, उनके पिंडदान नहीं करते, उनके लिए पितृ यज्ञ नहीं करते, तो ऐसे बच्चों की कुंडली में भी, उनके बच्चों की कुंडली में भी ये पितृदोष यहीं से आकर के उनकी कुंडली में भी दिखाई पड़ने लगता है। जो भी भक्त हैं जो अपने पितरों की पूजा करना चाहते हैं, जो अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म कराना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान पर भी बहुत अच्छे आचार्यों की व्यवस्था है। आप हमारे संस्थान पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो भी पितृकर्म हैं उनको आप विधि और विधान के साथ कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा बड़ी सावधानी के साथ की जाती है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक प्रत्येक दिन पितरों के लिए है। प्रत्येक दिन हमको किसी न किसी ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, संत को भोज कराना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, किसी असहाय की मदद करनी चाहिए। इन दौरान कैसे भी यथा तथा जैसे भी संभव हो पितरों को शांत करने के लिए हमको पुण्य अर्जित करने चाहिए। ब्राह्मणों को बुला करके उनका पूजन करें, उनके लिए दान करें, पितरों की पूजा कराएं, पितरों के लिए दान करें। उनका पूजन करने से पूर्व विशेष चीज़ों का ध्यान भी रखना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा और भाव, अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करना है। तब जाकर के आप श्राद्ध कर्म के योग्य बनेंगे, और तब से आप श्राद्ध कर्म जब आप विधि विधान से करेंगे, ब्राह्मण को बुला करके कराएंगे, तो उसका फल अधिक आपको प्राप्त होगा। यदि सामर्थ्यशाली नहीं हैं, यदि आप सामर्थ्यशाली नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप भी अपने पितरों का पूजन करके, यथा जैसी भी आप जानते हो पूजन करना, आप जिस भाव से पूजन करेंगे, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। आप अपने आप से पितरों का पूजन करके, अपने पितरों को पूजन करने के बाद में उनके लिए आप एक थाली निकालिए, भोग लगाइए उनको, और उस भोग को ले जा कर के आप गाय को या ब्राह्मण को खिला सकते हैं। उनके निमित्त आप अपने पितरों के निमित्त 1, 5, 7, 11 ब्राह्मण का आप भोज अपने घर पर रख सकते हैं। उनके लिए आप वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करके उनको यथाशक्ति दान दे करके, भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके प्रेम पूर्वक उन ब्राह्मणों को विदा कीजिएगा। ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन करके अपने घर में आप जब छिड़कोगे तो आपके घर से ये पितृदोष शांत होकर के दूर हो जाएगा, और आपके पूर्वज जो हैं, वो पितृ जो हैं, वो आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उनको भी शांति मिलेगी, उनका भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपको अपनी कुंडली के विषय में यदि जानना है, आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है, या कोई और अन्य जानकारी आप यदि जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं।